अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तबस्सुम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कौरमा। इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन 2 अदद प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन को कूट लिया है और अब हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं तकरीबन आधी का प्याली ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ है इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन हो तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच अदरक है और 1 चम्मच लहसुन इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अदरक और लहसुन को ज़रा सा भून लें ताकि इसमें इसकी खुशबू आ जाए। जैसे ही ये भून जाए तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँ। अब इसमें मैंने नमक में शामिल नहीं किया। जैसे ये ऑयल छोड़ दे तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल के तो प्याज को और टमाटर को अच्छे से पीस लेते। ये देखें, अब इसने ऑयल छोड़ दिया है। आपको नीचे से बिल्कुल बंद कर दें और ये प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर ये मैं जग में डाल दूँ। इनको हम ब्लेंडर में डाल दें। तो ये कौरमा है तो कौरमे में खड़ा खड़ा प्याज अच्छा नहीं लगता। इसको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे और बाकी जो ऑयल है इसमें हम ये चिकन डाल के इसको तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। इसको अच्छा सा इसी ऑयल में गोल्डन करना है ताकि आग नीचे से चला दें और अब चिकन को इसी ऑयल में फ्राई कर दें। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब हमने जो मसाला ग्राइंड किया है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालें और इसको थोड़ा सा करके ताकि हमारा सारा मसाला चिकन में शामिल हो जाए। अभी हमने इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डाला है। ये अभी इसी मसाले में पकेगा। जब थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। ये देखें, अभी मैंने ब्लेंडर से निकाल के इसमें मसाला डाला है और थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। अभी मैंने इसमें कोई मसाला जात शामिल नहीं किए हैं। अब मैं इनकी सीजनिंग करूँगी और आप अगर आपने भी एक मज़ेदार सा कौरमा बनाना है तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम इसकी जो तरकीब है खाना बनाने की वो समझ में आ जाए और आप भी एक अच्छा सा कौरमा तैयार कर सकें। अब मैं इसमें यहाँ पे मसाला जात शामिल करूँगी। मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच मैं लूँगी हल्दी, इसको भी शामिल कर देंगे और तकरीबन
इसमें मैं आधा चम्मच नमक का डालूँगी। अगर नमक कम होगा तो फिर मैं दोबारा इस एंड में फिर शामिल कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ। ये इसमें डाल दिए हैं। अब मेरे पास ये कुछ और मसाले हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ। ये सूखा धनिया है, ये हमारे पास दड़ा मिर्च है, ये काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये दड़ा मिर्च है और ये साबुत धनिया है। और ये मैंने इसमें किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले लें, कोरमा मसाला है ये। इन सबको भी मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि हमारा अच्छा सा कोरमा तैयार हो। अब इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे। सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया डालने से चिकन की जो स्मेल होती है, ये खाने में से चिकन की जो एक ख़ास स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा सालन जो है वो चिकन का खुशबूदार बनता है। देखें, अब जैसे ही ये भुनेगा ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारा ये कोरमा अच्छा सा भुन जाएगा। फिर आगे मैं बताती हूँ आगे हम इसमें और क्या शामिल कर रहे हैं। ये देखें, जब सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए थे तो अब इसको भून लिया है हमने अच्छी तरह। जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाए तो तब उस वक़्त अब आपने इसमें दही शामिल करना है। दही आपने पहले बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब ये ऑयल ऊपर आ जाए तब आपने इसमें दही डालना है। कोई सा भी जो भी गोश्त आप बना रहे हों, चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, तो आपने ये एक ख़ास टाइम है जिस पे आपने ये दही डालना है। दही को अच्छी तरह फेंट लें और इस टाइम पे दही को शामिल करें कि जब हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह भुन जाए और वो ऑयल छोड़ दे। जब हम इस टाइम पे ये दही डालते हैं तो फिर वो अच्छा सा भुन जाता है और उसमें वो वाइट जो दाना बनता है वो नहीं ऊपर आता। ये जब हमारा कोरमा तैयार होगा तो ये बिल्कुल स्मूथ सा एक कोरमा हमारा तैयार होगा। इसको मैं भून लेती हूँ। भून के तो फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसमें मेरे पास हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, वो शामिल कर देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा कोरमा तैयार है। और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो देखें, अब चिकन ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। अब ये हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो सालन तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और कोरमे जैसा इसका टेक्सचर आ जाए। हमें ये तकरीबन 1 गिलास पानी है जो इसमें मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। मैं बीच में बोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कैसे बिस्मिल्लाह।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी मज़ीद रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकती हैं। ये हमारा बहुत ही मज़े का चिकन कौरमा तैयार हुआ है। आप इसको रोगनी नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा देगा। बहुत शुक्रिया।